हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौसम के बदलने के साथ साथ होने वाले सामान्य नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की दवाई के बारे में। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिसको आप घर पर ज़रूर रखें। जैसे कि ये सारी छोटी मोटी जो समस्याएं आपको होती रहती हैं, पर्टिकुलरली चेंजिंग सीजन में जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर उपयोग होने वाली ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सामान्य नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, इसकी जो सबसे प्रायोरिटी वाली जो मेडिसिन है, सबसे पहली जो दवा दी जाती है जैसे आपको सिम्टम दिखना शुरू होता है, वो दवा होती है एलियम सीपा। जो एलियम सीपा होती है, ये होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है और ये पहली दवा है जो जैसे ही आपको सिम्टम दिखा तो आपने 4 बूंदे अगर डंक पे डाल ली तो ये आपके जो अगर आपको एलर्जी के कारण प्रॉब्लम हो रही है, आपको इनिशियल होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तब ये वहीं के वहीं इसको अरेस्ट कर देती है। तो एलियम सीपा तब दी जाती है जब आपको शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं, और ये दवा लेने से जो कफ एंड कोल्ड की समस्या है बहुत ही डीप तक नहीं जाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो पूरा कफ एंड कोल्ड का कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लिंगर ऑन करता रहता है, आगे चलता रहता है, लेकिन जैसे आपको पहला सिम्टम दिखा कि मुझे सर्दी होता हुआ सा लग रहा है, नाक में से अजीब सा सेंसेशन हो रहा है, आंखों से पानी आना शुरू हो रहा है, नाक से पानी आना शुरू हो रहा है और छींकें आ रही हैं, वहाँ पर आप एलियम सीपा ले सकते हैं। एलियम सीपा को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। अगली दवा जिसको आपको लेना है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम लेना है अगर आपको हल्का हल्का सा बुखार भी लगने लग गया है, आपको थोड़ा सा शरीर में दर्द होना शुरू हो गया है और रात में हल्का सा फीवर आने लग गया है, कफ और कोल्ड पहले से ही बना हुआ है, तब आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। अगले स्टेज में एलियम सीपा अभी लीव कर देना है, अगले स्टेज में आपको आर्सेनिक एल्बम लेना है, जहाँ पर बहुत प्यास लग रही है और एकदम से आप बहुत सारा पानी नहीं पी पाते। जैसे लगता है कि प्यास लगी है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही आप पानी पी पाते हैं। रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती है, रात में सही से सो नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पैरों में जलन की समस्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं और उनको हल्का सा बुखार और जुकाम सब कुछ लगा हुआ होता है साथ में, वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम ली जा सकती है। आर्सेनिक एल्बम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगली दवा जो कि ऐसे केसेस में ली जाती है वो है हिपरसल्फ। अब हिपरसल्फ में पेशेंट को जुकाम लग गया होता है, गले में दर्द शुरू हो गया होता है, चीज़ें बढ़ती लगती हैं, लेकिन अब गले में कुछ फंसा फंसा सा महसूस होने लगता है, जैसे लगता है कि एक फिश बोन या स्प्लिंटर यानी फांस जैसा कुछ गले में फंसा हुआ है, जो कि ना अंदर आता है ना बाहर जाता है। और साथ में हल्के फुल्के टॉन्सिल्स में भी हल्का सा पेन लगना शुरू हो गया है, पेन रहना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा पेशेंट सेंसिटिव हो गया है सर्दी के लिए। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है या जैसे ही वो ठंड में जाता है या जैसे घर से बाहर कदम रखता है, बालकनी में जाता है, छींक के बहुत सारी आनी शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो दवा आपको लेनी है वो है हिपरसल्फ। अगर छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हल्के से टॉन्सिल्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी टू कोल्ड हो गया है, तो वहाँ पर हिपरसल्फ को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगली दवा जो कि ली जाती है ऐसे केसेस में, जो कि पेशेंट को एडवाइस करते हैं अगर जुकाम खांसी बुखार आपको होने लग गया है, सीजनल जुकाम खांसी बुखार होने लग गया है, वो है यूपेटोरियम परफोलेटम। ये दवा वैसे तो हर केस के बुखार के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पर बुखार एक फिक्स टाइम पर आता है। पर्टिकुलरली जैसे इतने बजे शाम को 7 बजे बुखार आता है तो पेशेंट को हर रोज़ शाम को 7 बजे ही बुखार आता है। अगर कुछ ऐसे पीरियोडिसिटी बनी हुई है, वहाँ पर यूपेटोरियम परफोलेटम को लिया जा सकता है। यहाँ पर जुकाम बुखार सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी, वो है बोन्स के पेन, यानी ब्रेक बोन फीवर। यानी कि जैसे आपको डेंगू में फीवर में बहुत ज़्यादा बोन्स में पेन होता है, इसमें भी लगता है कि शरीर की हर हड्डी दर्द कर रही है, हर हड्डी में दर्द शुरू हो गया है। तो हर एक चीज़ ऐड होती आ रही है। अगर आप शरीर में अब बुखार भी आ गया है, अब उसके बाद बॉडी में पेन्स शुरू हो गए हैं, पर्टिकुलरली बोन्स के पेन शुरू हो गए हैं, वहाँ पर आपको जो दवा लेनी है वो है यूपेटोरियम परफोलेटम। ये सारी सीक्वेंस में ही दवाइयाँ हैं, जैसे जैसे आपके सिम्टम्स ऐड हो रहे हैं वैसे ही उस पर्टिकुलर दवाई को आपको लेना है। तो यूपेटोरियम परफोलेटम को हर एक तरह के दर्द में, जहाँ पर बोन पेन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, एकदम कड़क सा दर्द होता रहता है हाथों पैरों में, वहाँ पर इसको दिया जाता है। पर्टिकुलरली ये दिया जाता है डेंगू मलेरिया हर तरह के फीवर में, जहाँ पर पीरियोडिसिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। यूपेटोरियम परफोलेटम को भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। अगली दवा जो कि ली जाती है ऐसे केसेस में वो है नेट्रेम्योर।
नेट्रम्यूल लिया जाता है अगर गर्म सर्द होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम ज़ुकाम की शुरू हो गई, धूप में बहुत ज़्यादा गए उसके बाद ठंड में आ गए आपको ज़ुकाम हो गई, धूप से आए आपने नहा लिया उसके बाद आपको ज़ुकाम हो गई, धूप से आए अगर आपने एसी में चले गए डायरेक्टली थोड़ी देर बाद आपको छींकें शुरू हुई और उसके बाद ज़ुकाम आपको लग गई। ऐसे केसेस में जहाँ पे गर्मी के बाद सर्दी में आ जाते हैं वहाँ पर नेट्रम्यूल दी जाती है। यहाँ पर पर्टिकुलरली काम होता है कि आपको जो गला होता है बिल्कुल बैठ जाता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, गला बिल्कुल चलता नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं, गले में बहुत पेन रहता है और फीवर भी रहता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो वहाँ पर नेट्रम्यूल लिया जाता है। और इसके साथ साथ में नेट्रम्यूल को दिया जाता है अगर बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, ज़ुकाम इतना बिगड़ गया है कि खाने का टेस्ट हफ्ते भर से नहीं आ रहा है, तो टेस्ट ऑफ और स्मेल बिल्कुल दोनों गायब हो चुकी है, तो वहाँ पर भी नेट्रम्यूल लिया जाता है। तो नेट्रम्यूल को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन है जो कि ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा उपयोगी है अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार हल्का फुल्का वाला रहता है और हर बार सीज़न के साथ हो जाता है, फैमिली में बच्चे हैं बड़े हैं किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये 2 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन जो अभी मैं बताने जा रही हूँ उनको आप ले सकते हैं। पहला है एरेलिया रेसिमोसा और डिस्टिशिया अधाटोडा, इन दोनों मदर टिंचर्स को आप ले सकते हैं। पहला जो मदर टिंचर है वो आप ले सकते हैं अगर आपको इनिशियल स्टेज में ज़ुकाम बुखार के साथ आपको छींकें आ रही हैं, वहाँ पर एरेलिया रेसिमोसा ले सकते हैं जहाँ पर छींकों को रोकना है। और दूसरी डिस्टिशिया अधाटोडा आप ले सकते हैं जहाँ पर आपको बलगम बहुत ज़्यादा बन चुकी है, कफिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बलगम आप निकाल नहीं पाते हैं या आपको पावर नहीं लगती, बच्चों के केस में या बड़ों के केस में जहाँ पर ब्रोंको डायलेटर का काम ये दवा करती है। मतलब आपके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, जो सांस की नलियाँ होती हैं उनको खोलती है और जितना कफ जमा हो चुका होता है उसको निकाल करके आपके जो लंग्स होते हैं उसको क्लियर आउट करती है। तो आपको इनिशियल स्टेज में एरेलिया रेसिमोसा लेना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो चुकी है, कफ बिल्कुल भर चुका है, चेस्ट पे पेन होने लग गया है, आपकी जो चेस्ट की हड्डी है यानी कि जो स्टर्नम है वहाँ पर आपको पेन होने लग गया है, जैसे लगता है कि पूरा शरीर बिल्कुल कफ से भर गया है, चेस्ट बिल्कुल कफ से भर गया है, अकड़ गया है, वहाँ पर डिस्टिशिया अधाटोडा आप ले सकते हैं। इन दोनों दवाइयों को मिला करके भी लिया जा सकता है अगर ये दोनों ही सिम्टम्स आपके मैच होते हैं, मतलब कफ भी हो रहा है लेकिन अभी भी ज़ुकाम है, अभी भी नाक से पानी आ रहा है, अभी भी छींकें आपको लगातार आ रही हैं और एक साथ में 15-15, 20-20 छींकें अगर आपको आ रही हैं, वहाँ पर आप एरेलिया रेसिमोसा को ले सकते हैं। तो इन दवाइयों को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इनको मिला करके भी ले सकते हैं। दोनों केस में दोनों दवाइयों के 10-10 ड्रॉप्स ही लेने हैं। जो मैंने इनिशियल डाइल्यूशंस बताई हैं वो सारी 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल करके डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। ध्यान आपको इस बात का रखना होगा कि खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं दवाइयों को या खाना खाने से आधे घंटे बाद ले सकते हैं। मेडिसिन खाने के तुरंत बाद अगर आप खाना खा लेंगे तो दवाइयों का असर कम हो जाता है, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। अगर आप मदर टिंचर ले रहे हैं तो दोनों के 10 ड्रॉप आधे ग्लास पानी में डाल करके थोड़ा सा सिप सिप करके आपको पीना है। पानी अगर गर्म रहेगा तो असर और अच्छा रहेगा और जल्दी मिलेगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि बदलते हुए मौसम के साथ होने वाले सर्दी नज़ला ज़ुकाम की इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपके काम की होगी और आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान कर देगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।